वयं चेयं अज्वासामि मथेन वन्दामि देखो तो आयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। हाथ जोड़े आंखें बंद। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का 24वां दिन जिन वाणी के प्रति अहोभाव जगाएं, इस निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में अपने लक्ष्य को पक्का करें, आत्मस्वरूप की भावना भाएं। मैं मोक्ष स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मोक्ष स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसी आत्म भावना के साथ भगवान की अंतिम वाणी श्री उत्तराध्यान सूत्र के मूल पाठ वांचन की आज्ञा ग्रहण करेंगे। इच्छाकारेणं सन्दिशः भगवन् इच्छाकारेणं सन्दिशः भगवन् इच्छाकारेणं सन्दिशः भगवन्। हे भंते, हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। हम आपके आलंबन से, आपका आश्रय लेकर, आपके ही मार्गदर्शन से इन जिन वचनों को भीतर में समा सके, सबकी आत्मदृष्टि खुले, इस भावना के साथ आंखें खोले। श्री उत्तराध्ययन सूत्र का 24वां अध्ययन प्रवचन माता के नाम, पेज नंबर 86।
अठपवयन मायाओ समी गुत्तित हेवय पंचेवय समी ओ तओ गुत्ति आहिया हिरिया भासे सनादाने उच्चारे समयीय मन गुत्ति वय गुत्ति काय गुत्ति अठ माये आओ अठ समी ओ समासेन वियाहिया दुवाल संगम जिन कायम मायम जत उपावयनम आलंबनेन कालेन मग्गेन जयनय्य चौकारण परिशुद्ध संजयिरियं रिये तत् आलंबनं दंसनं चरणं तः कालेय दिवसे उत्ते मग्गे उपवज्ये वच्चो कृतौ चेव काल उभावतः जयन च उवियारुत्ता तन्मे कीर्तयवो सुन दवो चक्षुषापे जुगमित्तं च कीर्तवो कालवो चावरे जा उव उत्ते विभावये इंद्रियते विवर्जिता सज्जायं चैव पंचः तमुत्थितपुरकारे उव उत्तेरियं रिये कोहमानेय मायाये लोभेय उव उत्तया हासे भये विकासुत एवय ऐं अठ ठाणाय परिवज्जितु संजये आसावज्जन्यं काले वासं भासिज्य पन्नवं गवेशनाय गहनीय परिभोगे सनाय जा आहारो वहि सिज्जाये एतिनि विसोहये उगमुपायनं पढ़मे बिये सोये जयसनं परिभोयमि चौकं विसोहे जयं जयि ओहो वहो वगहियं बंडगम दुभियं मुनि गिन्नन्तो निखवन्तो वा पवञ्जे जयि मंगिहिं चक्षुषा पडिले हिता पमज्जे जयं जयि आइये निखिवे जावा दुहवो विसमीये सया उच्चारं पासवनं खेलं सिंगन जल्लियम् आहारं उवहिंगेहम् अन्नं वाविवहवियम् अनवायमसल्लोये अनावाय चेव होयि सल्लोये आवाय सल्लोये आवाय चेव सल्लोये अनवायमसल्लोये पस्सनु भरवगाइये समे अज्जुसिरे यावी अचिर कालकयमीय विच्छिन्ने दूर मोगाड़े नासन्ने बिलवज्जिये तत्पान बियारी उच्चारायण हो सिरे एयाओ पंच समी हो समासेन वियाहिया एतोवतो बुद्धियो उच्चामि अनुपुवसो सच्चात एव मोसाय सच्चा मोसात एवय चौथिया सच्च मोसाय मन गुत्तियो चौरिया सरंभ समारंभे आरंभे यत एवय मन पवत्त मानं तु नेयते जयं जयि सच्चात एव मोसाय सच्चा मोसात एवय चौथिया सच्च मोसाय वय गुत्ति चौविया सरंभ समारंभे आरंभे यत एवय वयं पवत्त मानं तु नेयते जयं जयि ठाणे निसियने चेव तहे वयतु यटने उल्लंघन पलंघन इंद्रियानय जुंजने सरंभ समारंभे आरंभं वितहेवय कायं पवत्तमानं तु नियते जयं जयि एयाओ पंच समीवो चरणसय पवत्तने बुद्धिनियतने उत्ता असुभते सुसवसो एयाओ पवयन माया जे सम्मं आयरे मुनि सोखिपं सव संसारा विपमुच्चै पंडिये तिवेनि मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन
परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का आज कौन सा दिन आ गया? 24वां दिन। और हम सुन रहे हैं भगवान की अंतिम वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 24वें अध्ययन का मूल पाठ अभी हमने श्रवण किया। अब हम सुनने वाले हैं 24वें अध्ययन का सार संक्षेप। भगवान ने हमें क्या संदेश सुनाया, उससे पहले हम दोहराने वाले हैं 1 से लेकर 23 अध्ययनों के नाम। पहला अध्ययन विनय श्रुत, दूसरा परिशः प्रविभक्ति, तीसरा चतुरंगीय, चौथा असंस्कृत जीवन, पांचवा अकाम मरण, छठा शुल्लक निर्गन, सातवा एलयम, आठवा कापिलियम, नौवा नमी पवज्जा, 10वां द्रुमपत्र, 11वां बहुश्रुत पूज्य, 12वां हरिकेशी, 13वां चित्त संभूति, 14वां ईशुकार्य, 15वां सभिक्षु और 16वां अध्ययन ब्रह्मचर्य समाधि स्थान, 17वां पाप श्रमण, 18वां संजतीय, 19वां मृगापुत्र, 20वां महानिर्ग्रंथ, 21वां समुद्रपाल, 22वां रथनेमी और 23वां अध्ययन कली सुना केशी गौतम। आज है 24वां अध्ययन जिसका नाम है प्रवचन माता। क्या नाम है? देखिए, माता नाम सुनते वैसी प्रफुल्लितता आ जाती है ना। माता का मतलब ही जो त्राता होती है वही माता होती है। अब यहाँ पे जिस माता की बात भगवान ने करी, शायद उस माता से हम अनभिज्ञ हो, क्योंकि हम तो उस माता को जानते हैं जो जन्मदात्री माता, उस माता को जानते हैं। थोड़ा बड़े होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर कौन सी माता से परिचय होता है? भारत माता। फिर तीसरी माता समझ आती है, गौ माता। ये कौन सी माता भगवान ने बताई? ये तीनों ही नहीं है। न जन्मदात्री माता का यहाँ उल्लेख है, माता है मगर जन्मदात्री नहीं है, भारत माता की बात नहीं है, और न ही गौ माता। कौन सी माता बता दी? प्रवचन माता। अब ये प्रवचन क्या चीज है? आज प्रवचन की महिमा लाएंगे। प्रवचन कहते ही किसको है? तो प्रवचन को समझने से पहले वचन को समझ लेते हैं। वचन की महिमा आएगी तो प्रवचन की महिमा आ पाएगी। वचन हमें अनंत काल के बाद मिलते हैं। अनंत काल तक हमें वचन नहीं मिलते। समझ आ गया? 5 जातियों में से एक इंद्रिय जाति में वचन नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वचन का योग ही नहीं है। मात्र एक काया का योग है, इसलिए वचन नहीं मिलते। अनंत काल एक इंद्रिय में बीतता है। पृथ्वी काय, अप काय, तेयु काय, वायु काय, वनस्पति काय, अनंत काल तक वचन हमें नहीं मिलते। वचन का मिलना ही भगवान ने क्या बताया? दुर्लभ। अभी प्रवचन तक जब अपन पहुँचेंगे तब आपको प्रवचन की महिमा आएगी। वचन का मिलना ही दुर्लभ नंबर 1। और वचन मिलते हैं कौन सी जाति से? बेइंद्रिय। 2 इंद्रिय को वचन मिलते हैं, 3 इंद्रिय वालों को वचन है, 4 इंद्रिय वालों को वचन है। बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, त्रियंच गति की बात कर रहे, वहाँ पे पंचेंद्रिय भी है। त्रियंच गति में पंचेंद्रिय भी हैं, मन वाले पंचेंद्रिय भी हैं, बिना मन वाले भी पंचेंद्रिय होते हैं। यानी त्रियंच गति के अंदर देखे तो एक इंद्रिय को बड़ा क्रॉस लग गया, वचन नहीं। बेइंद्रिय से पंचेंद्रिय तक वचन तो मिलते हैं मगर उच्चारण स्पष्ट नहीं होता।
देखिए वचन का मिलना ही पर्याप्त नहीं है, क्या जरूरी है? उच्चारण का स्पष्ट होना। बेइंद्रिय जीव भी आवाज करता है, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, तिर्यंच भी आवाज करते हैं, बोलते हैं, वचन का योग मिला है, उच्चारण करते हैं, मगर उनका उच्चारण कैसा है? अस्पष्ट। इससे क्या समझ आया? वचन मिलना और वचन की स्पष्टता मिलना, उच्चारण की स्पष्टता मिलना कितना दुर्लभ है। अब तिर्यंच गति की बात हमने समझ ली, नरक गति ले लो। नरक गति के अंदर मन वाले नारकी हैं, वचन का योग उनके पास है, मन का योग उनके पास है, वे भी बोलते हैं, उच्चारण भी स्पष्ट है, मगर कैसा बोलते? सारा टाइम मारो मारो, काटो काटो, भागो भागो। नरक में एक ही आवाज है और कोई तीसरा शब्द ही नहीं है। ऐसी नारकी की वेदना आप जानते ही हैं। वचन मिला, उच्चारण स्पष्ट मिला, मगर वचन कैसे बोले जा रहे? अहितकारी, अप्रिय वचन बोले जा रहे हैं। बात कर लीजिए देवता की, तभी हमें महिमा आएगी मनुष्य की। देवगति के अंदर भी वचन का योग है, उच्चारण स्पष्ट है। नीच जाति के जो देवता हैं वो तो भोगमय वचनों में ही मस्त हैं। उच्च जाति के देवता हैं वे अपने लिए तो स्वाध्याय यानी आत्मचिंतन करते हैं, मगर औरों के लिए उनके पास कुछ नहीं है। यानी उनके वचन यदि आत्महितकारी भी हैं तो मात्र अपने चिंतन के लिए हैं, औरों के लिए नहीं है। अब रह गए मनुष्य गति में वचन। सारे मनुष्य गति में जो संगी पंचेंद्रिय सारे मनुष्य हैं, मन का योग मिला, वचन का योग मिला, काया का योग मिला, उच्चारण स्पष्ट मिला, मगर वचन बोल कैसे रहे हैं वो चेक कर ले। शब्द तो शब्द ही है। एक शब्द औषध बन सकता है, एक शब्द घाव बन सकता है, एक शब्द किसी को जिला सकता है, एक शब्द किसी को मार सकता है। यानी मनुष्य में भी उच्चारण की स्पष्टता के बाद भी वचन कैसे कैसे बोले जा रहे हैं। अब प्रवचन क्या है? ये तो वचन की बात करी हमने। अब प्रवचन, प्र प्लस वचन है। प्र यानी कैसे वचन समझ आ रहा होगा? उत्कृष्ट वचन है, सर्वोत्कृष्ट वचन है, जिन्होंने अपना परम हित साध लिया। परम हित साध लिया यानी क्या बन गए? सर्वज्ञ बन गए। जिन्होंने अपना परम हित साध लिया, अरिहंत बन गए। वीतराग भगवान, केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान, जिन भगवान के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उन अरिहंत भगवान के वचन। सिद्ध भगवान क्यों नहीं बोल रहे? उनको तो वचन का योग ही नहीं है ना। देखिए केवल ज्ञान के बाद वचन का योग रहना, यानी अरिहंत भगवान के वचन, तीर्थंकर परमात्मा के वचन क्या कहलाते हैं? प्रवचन, जो त्रिभुवन कल्याणी है। इस प्रवचन का ही दूसरा नाम जिनवाणी है। जिनवाणी माता यानी कौन सी माता? प्रवचन माता। ये प्रवचन माता बताई गई जिनके वचन स्व पर कल्याणकारी हैं, जिनके वचन अपने परिवार तक कल्याणकारी नहीं, समाज देश राष्ट्र तक कल्याणकारी नहीं, सिर्फ इस लोक तक कल्याणकारी नहीं, तीन लोक में कल्याण करते हैं। यदि नारकी जीव को भी अपने अवधि ज्ञान के आधार पे पूर्व जन्म का संस्कार कोई जागे कि मैंने जिन वाणी सुन रखी है, उस सातवीं नरक के नारकी को भी जिन वचन याद आ जाए, उसमें उसका मन रम जाए, तो सातवीं नरक में भी आत्मदृष्टि खुल जाती है। किसकी महिमा है ये? जिन वचन। ये प्रवचन माता की महिमा है। इसलिए हम बार बार कहते सुना हुआ व्यर्थ नहीं जाता, सुने हुए के संस्कार जमते हैं। भले कितना आप कहो हमें याद नहीं रहता, मगर ये तो याद रहता है ना कि मुझे याद नहीं रहता। इसका मतलब कुछ तो याद रहता है ना आपको।
जो जब भी कभी आप ये वचन बोलने जाओ कि मुझे याद नहीं रहता, तो ये वचन याद करना कि ये किसको याद रहा कि मुझे याद नहीं रहता। इसका मतलब आपको याद रहता है, मात्र रुचि की कमी है, मात्र इंटरेस्ट की कमी है, फोकस उधर देने की कमी है। यानी वचन, प्रवचन, उत्कृष्ट वचन, सर्वज्ञ के वचन, तीर्थंकर परमात्मा के वचन, ये जिन वाणी को भगवान ने माता कहा है, तो प्रवचन माता से समझ आ रहा है, प्रवचन की महिमा आ रही है। जो जिन वाणी को हम सुनते हैं वो प्रवचन है, जो जिन वाणी भगवान के मुख से निकलती हैं वो प्रवचन है, जो हम जिन वाणी का चिंतन करते हैं वो भी क्या है, प्रवचन है। यानी ये प्रवचन को भगवान ने माता क्यों कहा होगा? क्योंकि माता क्या करती है? वही काम प्रवचन माता करती है। प्रवचन यानी भगवान की वाणी वही कार्य करती है जो एक माता करती है। क्या करती माता? पोषण करती है, रक्षण करती है, सिखाती है, यानी शिक्षण देती है, जागरण देती है। 4 अंग हैं प्रवचन माता के भी। ये जिन वाणी के वचन, ये जिन वाणी माता प्रत्येक भव्य आत्मा के लिए 4 काम करने में सक्षम है। पोषण करती है, पोषण करना यानी पुष्ट करना। पोषण करती है, किस चीज का पोषण करती है? आत्मा का पोषण करती। आत्मा तो पुष्ट ही है, आत्मा तो पुष्ट ही है। ये पोषण करती है ताकि हमें ऐसी चीजें देती है जिससे हमारा उपयोग यानी जो जानना यानी ज्ञान, हमारे ज्ञान को पुष्ट करती है। आत्मा तो पुष्ट ही है, आत्मा को तो किसी चीज की जरूरत नहीं हो, तो शुद्ध ही है। मगर जो आत्मा का उपयोग है, जो बाहर में भटकता है, जो बाहर में रुचि लेता है, उसको पुष्ट करती है जिन वचनों से, पोषण देती है जिन वचनों से, और उसी से रक्षण होता है। रक्षण यानी रक्षा होती है। किससे रक्षा होती है? विकारों की तरफ जाना नहीं होता तो क्या होती है? रक्षा होती है। कुमार्ग पे नहीं जाते तो क्या होती है? रक्षा होती है। यानी ऐसा रक्षण जिन वचनों से होता है। नंबर 3 बताया गया, शिक्षण, शिक्षा देती है, सिखाती है जिन वाणी माता। क्या सिखाती है? कि आज तक एक बार भी तू अशुद्ध हुआ। कैसी अटपटी बातें जिनवानी माता तो सिखाती है। हमें तो कभी स्वप्न में भी ये ख्याल आ ही नहीं सकता कि मैं पाप करते हुए भी पापी नहीं, पाप दिखते हुए भी मैं पापी नहीं। ऐसी शिक्षण, ऐसा शिक्षण, बाकी सारा शिक्षण तो बाहर मिलेगा, मगर ये प्रवचन माता ऐसा शिक्षित करती है जो अंदर की शक्तियाँ उजागर हो जाए, अंदर का सारा जो वैभव है वो प्रकट हो जाए। वो शिक्षण देने वाली कौन है? जिनवानी माता। कितना उपकार है जिनवानी माता के प्रति, जो हमारा पोषण भी करे, रक्षण भी करे, शिक्षण भी हमें दे, और शिक्षित होने के बाद जागरण भी दे। जरा सा दाएं बाएं चलने लग गए, जरा से कदम दूसरी विपरीत दिशा में चलने लगे, तो ये जिनवानी माता में वो ताकत है इन शब्दों में जो हमें क्या करती है? लौटा देती है। तो इस अध्ययन का भाव आपने पकड़ लिया, अभिप्राय समझ में आ गया। प्रवचन क्या है, प्रवचन को माता क्यों कहा गया, और ये प्रवचन माता क्या चीज है वो अब समझेंगे। अभी तक तो महिमा जान रहे थे हम, ताकि महिमा जान के सुनने का भाव तैयार हो कि ये प्रवचन माता अध्ययन में भगवान ने क्या बताया होगा, ये प्रवचन माता कैसी है, क्या करती है। शास्त्र में लिखा गया, यदि कोई साधक 11 अंगों का अध्ययन न कर सके कोई बात नहीं, 12 उपांग को ना पढ़ सके कोई बात नहीं, 4 मूल सूत्र 4 छेद सूत्र को नहीं जान सके कोई बात नहीं, मगर सिर्फ प्रवचन माता के जो 8 अंग इसमें बताए जाएंगे, यानी ये प्रवचन माता 8 हाथों से आपकी रक्षा करती है। आप कौन सी माता को पूछते जिसके कितने हाथ होते? पूछते हो ना?
उस माता के कितने हाथ होते हैं, अम्बा माता ले लो, दुर्गा माता ले लो, आजकल तो लोग पद्मावती माता पे ज़्यादा चल पड़े, उनको ले लो, और कितनी माताएं आप जानते उनको ले लो। और इस माता के, प्रवचन माता के 8 अंग यानी 8 हाथों से ये हमारी भव्य आत्माओं को उठा लेती हैं, भव सागर पार कर देती है। प्रवचन माता गारंटी देती है कि आप ज़्यादा पढ़ो कि कम पढ़ो कोई बात नहीं, ज़्यादा सुनो कम सुनो कोई बात नहीं, ज़्यादा याद रहता है कम याद रहता है तो भी कोई बात नहीं, मगर प्रवचन माता के 8 अंगों को आत्मसात कर लो तो ये प्रवचन माता गारंटी देती है कि निश्चित रूप से आपकी आत्मदृष्टि खुलेगी, आपको मोक्ष मार्ग मिलेगा। अब तो आपको लग रहा होगा ना, जल्दी से बता दो, नहीं लग रहा है तो अभी और बता सकती हूँ मैं। इतनी महिमा आए, इस प्रवचन की महिमा आए, इस जिनवाणी की महिमा आए। यदि इस प्रवचन माता की महिमा नहीं आएगी तो आत्मा की महिमा कभी नहीं आएगी। आत्मा की महिमा को बताने वाली भी तो कौन है? यही जिनवाणी माता है। तो ये जिनवाणी माता घोषणा करती है, इस अध्ययन के अंदर भगवान ने घोषणा की है कि इन 8 बातों को यदि आपने जीवन में आत्मसात कर लिया, देखिए सुनने की बात नहीं कर रहे हैं, जिनवाणी माता ने ये गारंटी नहीं दी कि आप एक बार सुनो, आप हर साल सुनो तो आप क्या हो जाओगे, भव पार हो जाओगे, ये गारंटी नहीं दी जा रही। क्या गारंटी है? आत्मसात कर लो, यानी जीवन का अंग संग बना लो, इस जीवन में इसे आत्मसात कर लो, क्योंकि ये जीवन का ही ज्ञान देती है। जिनवाणी माता सबसे पहले जीने की कला ही बताती हैं, यही आर्ट ऑफ लिविंग है। आप कहेंगे महाराज जी जो अध्ययन आता है आप जोड़ देते हो क्या? और मुझे तो ऐसे ही लगता है, हर अध्ययन जो है आर्ट ऑफ लिविंग है, जो जीना सिखाता है, जो हमें ऐसा जीना सिखाता है कि बारंबार मरना न पड़े। ऐसा जीना कौन सिखाएगा? मात्र और मात्र प्रवचन माता। इसमें ये ताकत है जो ऐसा जीना सिखाती है कि आप प्रवृत्ति भी करो, आप निवृत्ति में भी रहो, मगर प्रवृत्ति कैसे करोगे, निवृत्ति में कैसे रहोगे? जीवन का मतलब ही है कोई भी जीवन, याद रखिए, ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि कोई जीवन में एक व्यक्ति दिन रात प्रवृत्ति ही करता हो, नहीं कर सकता ना। प्रवृत्तिमय ही जीवन हो किसी का, ऐसा असंभव है। और कोई सोचे कि मैं तो कुछ भी क्रिया नहीं करूंगा, क्योंकि आत्मा तो अक्रिय स्वभावी है, इसलिए निवृत्तिमय जीवन लेना चाहे तो एकांत निवृत्तिमय जीवन हो ही नहीं सकता। जीवन का मतलब क्या है? प्रवृत्ति प्लस निवृत्ति। बिना प्रवृत्ति के आप जी नहीं सकते, बिना निवृत्ति के आप जी नहीं सकते। कैसे प्रवृत्ति की जाए, कहाँ से निवृत्त हुआ जाए, ये शिक्षण देने वाली कौन सी माता है? ये प्रवचन माता बताती है, 8 अंग बताती है। भगवान की भाषा में वे 8 अंग हैं, 5 समिति, 3 गुप्ति। बोलिए, 5 और 3 का अंक याद रख लिया आपने। अब ये समिति क्या चीज है? समिति का संबंध प्रवृत्ति से है और गुप्ति का संबंध निवृत्ति से है। प्रवृत्ति प्लस निवृत्ति इज इक्वल टू क्या है? जीवन है। बिना प्रवृत्ति किए जी नहीं सकते। भगवान ने किसी अध्ययन में, किसी शास्त्र में कोई वाणी ऐसी नहीं बताई कि तुम ये मत करो, ये प्रवृत्तियां मत करो, नहीं बताया। क्योंकि बिना प्रवृत्ति के तो जी नहीं सकते, बिना सांस लिए ही नहीं जी सकते। सबसे पहले तो प्रवृत्ति करो, मगर कैसे करो? सम्यक प्रवृत्ति यानी समिति। समिति का मीनिंग पकड़ लिया? समिति यानी सम्यक प्रवृत्ति। आप चलो, कोई हर्ज नहीं है, चलने को भगवान ने मना नहीं किया। आप बोलो, बोलने को मना नहीं किया। आप खाओ, खाने को मना नहीं किया। आप वस्तुओं की लेन देन करो, नहीं मना किया। आपके यूज में जो चीज़ें नहीं आती, जो फेंकने योग्य है, उसको आप विसर्जित करो, मना नहीं किया। मात्र एक शब्द सिखाया भगवान ने। कौन सा शब्द दिया? सम्यक यानी विवेक। विवेक पूर्वक चलना।
विवेक पूर्वक बोलना, विवेक पूर्वक खाना, विवेक पूर्वक वस्तुओं का लेन देन करना और विवेक पूर्वक फेंकने योग्य चीजों को विसर्जित करना। इसको क्या बताया? समिति। 5 समिति हैं, हम जानेंगे विस्तार से इसे। ये 5 समिति यानी सम्यक प्रवृत्ति। और गुप्ति का मीनिंग क्या है? गुप्त रखना। गुप्त रखना यानी संभाल के रखना, संजो के रखना। कौन सी चीज को आप गुप्त रखते हो, संभाल के रखते हो? कचरे को तो कोई नहीं रखेगा। किसको रखते हो? हाँ, यानी जो मूल्यवान है उसी को गुप्त रखा जाता है। जो संभालने योग्य है उसे संभालो, जो संरक्षण करने योग्य है उसको संरक्षण करो। और संभाल के रखने का मतलब है उसको अशुभता से बचाओ। तो गुप्ति का मीनिंग हुआ अशुभ से निवृत्ति। अशुभ यानी जो करने योग्य नहीं है, विकार है, पाप है, बुराइयां हैं आदि। अशुभ से क्या लेना? निवृत्ति। निवृत्ति यानी दूर रहना, निवृत्ति यानी उसको हटाना, उससे अलग रहना, उसका नाम निवृत्ति। तो गुप्ति का मीनिंग समझ आ गया, अशुभ से निवृत्ति। फिर से दोहरा लेते हैं। समिति यानी सम्यक प्रवृत्ति, गुप्ति यानी अशुभ से निवृत्ति। और इन दोनों में जीवन जीना आ जाए तो हमें कला आ जाती है, वो रहस्य पकड़ में आ जाता है। सम्यक प्रवृत्ति, प्रवृत्तियाँ कितनी है जीवन में? यदि आप गिनना शुरू करो, कितनी प्रवृत्तियाँ, अनगिनत मिलेगी आपको। अनगिनत प्रवृत्तियां हम करते, प्रवृत्तियां ने कार्य करना, क्रिया करना, अनगिनत क्रियाएं करते हैं, प्रवृत्तियां करते हैं। पर भगवान ने ऐसा हमें शॉर्ट फॉर्म बता दिया, मात्र 5 क्रियाओं पे ध्यान दो तो सारी क्रियाएं आपकी विवेक पूर्वक की जाएगी। सिर्फ 5 समिति बताई, 50 समिति नहीं बताई। 50 बताएंगे तो कोई कर ही नहीं पाएगा, मगर एक समिति का भी पालन हो जाए तो सारी क्रियाएं आपकी सम्यक हो जाती हैं। इसलिए 5 समिति बताई। नंबर 1 समिति यानी सम्यक प्रवृत्ति, चलना। बिना चले रह नहीं सकते हैं हम। यदि डॉक्टर कहते चलना मना है, एक जगह बैठना कितना भारी लगता है, कितना मुश्किल है। सैर नहीं करो तो कैसे लगता, शरीर तो हमारा जड़ ही हो गया। यानी ये हमारा जो चलने की क्रिया है, जो चलना है, वो चलने को भगवान ने मना नहीं किया। सिर्फ क्या बताया? विवेक पूर्वक चलना, सम्यक चलना। ईरिया समिति नाम दिया। भगवान की भाषा का शब्द क्या है? ईरिया। ईरिया यानी गमन, ईरिया यानी चलना। ईरिया समिति यानी चलने की क्रिया से संबंधित है। और चलना बताया गया विवेक पूर्वक चलना, यानी कैसे चलना? देखकर चलना। हमने सिर्फ एक ही अर्थ पकड़ा, देखकर चलने वाला। एक ही अर्थ पकड़ा, देखकर चलने वाला, मगर ये इसका स्थूल मीनिंग है। विवेक भगवान ने 2 तरह का बताया, एक द्रव्य विवेक बताया, एक भाव विवेक बताया। मगर हम संतुष्ट हो जाते कौन से विवेक से? द्रव्य विवेक से। देखकर चलेंगे, जीवों की हिंसा नहीं होगी। देख के चलोगे, गिरोगे भी नहीं। और देख के चलोगे तो कोई मूल्यवान चीज़ नीचे पड़ी होगी तो वो भी मिल जाएगी। हम आपको ज़्यादा ही फायदे बता देते हैं ताकि आप जिनवानी माता का तो आदर कर सको। ये प्रवचन माता कहती नीचे देख के चलना है, जीव रक्षा के लिए प्रवृत्ति करनी है, मगर विवेक पूर्वक करनी है। चलना है, सैर करने जाना है, बगीचे में जाना है, पार्क में जाना है, मगर विवेक क्या कहता है? वनस्पति पर मत चलो, जितना चलो देख के चलो। सुबह कितनी चींटियां हैं पार्क में, देख करके चलो। यानी विवेक से चलने की बात जो करी है वो द्रव्य विवेक है। देखकर चलना द्रव्य विवेक है। और गहरी बात भी करती है जिनवानी माता, बहुत गहरी बात करती है। देखकर चलना ये बाह्य का विवेक है। अंदर का विवेक क्या बताया? हाँ, भाव विवेक ये कहता है स्वभाव में रहो, यानी
जो चलने की क्रिया हो रही है वो किसके कारण से हो रही है? कर्म के उदय से। नॉट ओनली कर्म, कर्म का उदय बोलना जरूरी है। कर्म के उदय से चलने की क्रिया हो रही है, मगर जो चलता है वो जानता नहीं, जो जानता है वो चलता नहीं। मैं चलने वाला नहीं, मैं कौन हूँ? मैं जानने वाला हूँ। और मैं किसको जानने वाला हूँ? मैं अपने को ही जानने वाला हूँ। ये है भाव विवेक। चलने की क्रिया में, यानी ये रहे धारणा में, ये शब्दों में ना रहे, ये धारणा में रहे, यानी बिलीफ सिस्टम में रहे, मान्यता में रहे। और कभी प्रयोग करके देखना, और आप कितना ही चल लो आपको अंदर की थकान नहीं लगेगी, क्योंकि आपका समिति पूर्वक क्या हो रहा है? चलना हो रहा है। तो पहली समिति ईर्या समिति देखकर चलना। दूसरी समिति है भाषा समिति। बोलना कितना ज़रूरी है। बिना बोले भी काम नहीं चलता, और बोलते ही रहो तो भी काम नहीं चलता। ज़्यादा बोलने वाले को लोग अज्ञानी मानते हैं, कम बोलने वाले को कम ज्ञानी मानते हैं, मगर जो विवेक पूर्वक बोले उसका नाम क्या है? वो सच्चा ज्ञानी है। यानी भाषा समिति कहती है कब बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना और क्यों बोलना, ये भी पता होना चाहिए। वरना क्या होगा, जब बोलने का अवसर है तब तो चुप रहोगे तो भी काम नहीं चलता ना, और जहाँ चुप रहने का अवसर था वहाँ बीच बीच में बोलोगे तब भी काम नहीं चलता। इसलिए भाषा समिति, कब बोलना है कब नहीं बोलना, ये सिखाने वाली प्रवचन माता, जैसे जन्मदात्री माता ने बाहर का चलना बोलना सिखाया, मगर विवेक देने वाली कौन है? ये प्रवचन माता है। जो जिनवानी माता हमें समझाती है कि क्रोध के अंदर मत बोलना, लालच में मत बोलना, हंसी हंसी में मजाक में मत बोलना, और डर के कारण मत बोलना। ये चार बातें भी याद रख लोगे तो विवेक आना शुरू हो जाएगा। गुस्से में जब हम बोलते तो सबको पता है कि जो नहीं बोलना वो बोलते हैं। लालचवश भी इंसान अपने ही पुत्र के साथ कितना स्वार्थ कर सकता है, इतिहास इसके साक्षी है। और हास्य के अंदर व्यंग कर लेते हैं, बात बात में ऐसी कोई बात हंसी मजाक में कर देते, मगर सामने वाले को तो चुभ जाए तो महाभारत खड़े हो जाते हैं। यानी हास्य के अंदर भी नहीं बोलना, भय से भी नहीं बोलना। डर के कारण कितनी झूठ की श्रृंखला शुरू हो जाती है, झूठ की श्रृंखला शुरू हो जाती है। इसलिए भगवान ने विवेक समिति बताई कि कम से कम इन चार अवसर पे मुंह का ताला मत खोलना। जब भीतर में लबालब वात्सल्य भरता हो, प्रवचन अंदर भर गया हो, तो जरूर मुंह का ताला खोल के किसी को बता देना। ये है भाषा समिति का विवेक। तीसरी समिति बताई गई, ये बाहर का विवेक हुआ, अंदर का भी जानेंगे ना। भाव विवेक क्या है भाषा समिति का, बताओगे? अब तो आपको घटाना आ गया ना आत्मा के ऊपर। भाव विवेक का मतलब आत्मा की तरफ आना। द्रव्य विवेक यानी कर्म के उदय से होने वाली क्रियाओं में जागृति रखना। भाव विवेक कहता है जो बोलता है वो मैं बोलने वाला नहीं हूँ, आज तक मैंने बोला नहीं। सच है कि झूठ है? परम सत्य है, परम सत्य है। जो बोलता है वो मैं नहीं हूँ, और जो जानता है, जो बोलने की क्रिया हो रही है उसको जो जानता है वो कौन है? वो मैं हूँ। यानी जब बोलने वाला मैं नहीं हूँ, जो मैं नहीं हूँ, तो वहाँ से रस अपने आप क्या होगा? हटेगा। और थोड़ा बहुत रस अटकेगा तो बस प्रवचन माता ने जो बताए वही बोलेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये है हमारा भाव विवेक, भाव समिति। तीसरी समिति का नाम है एषणा समिति। किससे संबंधित है? आहार, भोजन। आहार से पहले का विवेक, आहार करते हुए विवेक, आहार के बाद का विवेक। आहार से पहले का विवेक क्या है? क्या खाना है उसकी जो आप लिस्ट बनाते हैं उसमें विवेक जरूरी है, और खाते हुए भी विवेक जरूरी है। वो तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। खाते हुए स्वाद आ गया या बोलते बोलते खाते गए तो दोनों में विवेक नहीं रहता।
इसलिए भगवान ने मौन पूर्वक भोजन बताया। यानी विवेक रख के भोजन करना है। यदि पूरा मौन नहीं, इसका मतलब सम्यक प्रवृत्ति करनी, जितनी जरूरत है उतना बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे। यानी स्वाद के लिए नहीं बोलेंगे, आसक्ति से खाने के लिए नहीं बोलेंगे। ये खाते हुए का विवेक है, खाने से पहले क्या खाना चाहिए वाला विवेक है, और खाने के बाद का विवेक बहुत लंबा चौड़ा है। आज से 10 साल पहले जो आपने हलवा खाया था अब मुझे मत पूछना कब खाया था कहने का अभिप्राय वाद, यानी उसके बाद, खाने के बाद जो स्वाद और जो वाद रह गया है, बोलने की चर्चा और स्मृति रह गई है अंदर में, कि जो भी वर्तमान में खाने बैठते हैं या वर्तमान में बोलने बैठते, अपने आप को चेक करना, हम करते क्या है। जो वर्तमान में खा रहे उसको कहीं ना कहीं से जोड़ेंगे, जो वर्तमान में किसी की बात सुन रहे हैं उसको कहीं ना कहीं से जोड़ेंगे। अगर ये जुड़ना छूट जाए तो वर्तमान में जीना आ जाए। हम क्यों वर्तमान में नहीं जी पाते? इसका कनेक्शन उसके साथ ऐसा था, जब हम पहले ऐसे विहार करते थे, पहले हम ऐसे खाते थे, पहले हम ऐसे बोलते थे, अब तो जमाना ही बदल गया। अरे ये भी आपका अविवेक है। वर्तमान क्षण को आप क्या कर रहे हो? खो रहे हो। यानी उसमें जो जागृति होनी चाहिए वो जागृति आपकी खो गई है। यानी खाने के बाद का विवेक तो बहुत गहरा विवेक बताया गया, जहाँ पे आपको खाने की स्मृति तब नहीं रहेगी जब आप स्वाद से नहीं खाओगे। जितना स्वाद से खाओगे उतना स्मृति कोष्ठकों में अंकित रहेगा। जितना ये प्रयोग से खाओगे, भाव विवेक से खाओगे, मैं आत्मा अनाहारक तत्व हूँ, ये खाने की क्रिया कर्म के उदय काल से हो रही है। ये क्रिया जब नहीं हो रही थी तब भी मैं था, ये क्रिया हो रही है तब भी मैं हूँ, ये क्रिया खत्म हो जाएगी तब भी मैं रहूँगा। मैं त्रिकाल अनाहारक तत्व हूँ। ये है ऐशना समिति का भाव विवेक। चौथी समिति बताई गई है आदान निक्षेप, वस्तुओं से संबंधित है। बिना वस्तु के तो जीवन जी नहीं सकते, मगर हमें व्यक्ति के साथ भी जीना नहीं आता, और अफसोस की बात है हमें वस्तु के साथ भी जीना नहीं आता। वस्तु के साथ भी जीना नहीं आता, उसके स्वभाव को हम नहीं जानते, इसलिए भी हमें जीना नहीं आता। आनंद से भर जाते वस्तु मिलते ही। आपने किसी से कोई चीज मंगाई और वो सवाया ले आया, आनंद होता है कि नहीं? आपने कोई चीज नहीं मंगाई थी और वो ले आया तो भी आनंद होता है। आपने चीज मंगाई और कोई नहीं लाया तब दुख होता है। ये तीनों चीजें बताती हैं हमारे अंदर आदान निक्षेप समिति का विवेक ही नहीं है। हम पुद्गलानंदी हो गए, हम इस जड़ से खुश हो गए, मेरे पास इतनी इतनी चीजें हैं, ऐसी ऐसी मैंने सुरक्षित रखी हैं। ये पुद्गलानंदी अवस्था को हटाने के लिए भगवान ने आदान निक्षेप समिति बताई। विवेक पूर्वक वस्तु को आदान यानी ग्रहण करना, और विवेक पूर्वक निक्षेप यानी रखना। जैसे तैसे जूते पहन के आए, जहां तहां उतार दिए, पटक दिए, जैसे तैसे रख दिए, ये आदान निक्षेप समिति का कार्य नहीं है। उसमें विवेक हो। कोई वस्तु, चींटियां आ गई किसी चीज में, ऊपर से धड़ाम से आपने नीचे डाल दिया, ये क्या है? ये अविवेक है, ये अविवेक है, ये द्रव्य का ही अविवेक है। भाव का तो विवेक बहुत गहरा है। ये आदान निक्षेप यानी किसी वस्तु की लेन देन करने में भी विवेक हो, क्योंकि उस वस्तु के प्रति भी आपके मन में आदर रहना चाहिए। ये वस्तु भी जो बनी है, एक कपड़ा भी बना है तो 18 पाप लग के बना है, उसके यूसेज के अंदर क्या हो? विवेक रहे। यानी वस्तुओं के लेन देन में, यानी रखने में, उसको यूज करने में विवेक रखना, ये द्रव्य विवेक हुआ। कौन सी समिति का? आदान निक्षेप। भाव समिति क्या होगी?
मैं जड़ हूँ ही नहीं। मैं तो कौन सा तत्व हूँ? मैं तो चैतन्य तत्व हूँ। मैं जड़ हुई नहीं, मैं जड़ के कारण नहीं, जड़ मेरे लिए नहीं, जड़ से मेरा कार्य होता नहीं, जड़ मेरा स्वरूप नहीं। ये चिंतन जागे तो पुद्गलों में आनंद आना खत्म हो जाएगा। ये है भाव समिति। कौन सी वाली? आधान निक्षेप वाली। लास्ट 5वीं समिति भगवान ने बताई, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग मतलब फेंकने लायक, विसर्जन करने लायक चीजों को कैसे विसर्जित करना, कैसे फेंकना। तभी आज सरकार भी थोड़ा विवेक इसमें बता रही ना, डस्टबिन वाला, गीला गीला अलग रखो, सूखा सूखा अलग रखो। ये भी विवेक है, ये विवेक है। ये आप सरकार की आज्ञा नहीं मान रहे, भगवान की वाणी की ही आज्ञा है। जहाँ फेंकने योग्य चीजों को भी कैसे फेंका जाए, विवेक पूर्वक फेंका जाए। ये तो हो गई बाह्य की बात। अंदर की बात क्या करोगे? भाव उत्सर्ग समिति में क्या आएगा? फेंकने योग्य क्या है? फेंकने योग्य जो बाहर है वो बाहर ही है। बाहर का अंदर में आता नहीं, अंदर का बाहर जाता नहीं। ज्ञान जानता है मगर ज्ञान जानने के लिए बाहर जाता नहीं है। ज्ञान जानता है, जिन चीज़ों को जानता है वो चीज़ें अंदर में आती नहीं है। इसलिए मैं आत्मा त्रिकाल शुद्ध स्वरूपी हूँ, ऐसा चिंतन अंदर में जागे तो ये भाव विवेक हो गया। किसका? 5वीं समिति का। 5 समिति संक्षेप में आपको समझ आ गई। गहराई में तो इसका कोई अंत ही नहीं है। 3 गुप्ती का स्वरूप समझ लेते हैं। गुप्त रखना है, संजो के रखना है। 3 रत्न आपको मिले मगर कभी वो रत्न जैसे नहीं लगे। कौन से रत्न रत्न लगे? कोई डायमंड ला दे, दिवाली आ रही है, कोई डायमंड का सेट मुझे गिफ्ट कर दे, कितना आनंद आएगा। ये दिवाली सफल हो जाएगी। यानी ऐसा ये आनंद भीतर में जागता है। कभी मन का रत्न रत्न लगा, हमें वचन कभी रत्न लगा। ये काया वपु रत्न बोला है, इसे वपु रत्न बोला। मन को भी रत्न बोला, वचन को भी रत्न बोला। रत्नों को कब पहनते हो? डायमंड का सेट कब पहनते हो? कौन से फंक्शन में जाना हो तो निकलता है बाहर। शादी में ही सिर्फ अभी जाना हो पार्टी में। संगीता जी के तो रोज के जीतों के फंक्शन हैं, प्रवचन माता की तरफ तो आना ही नहीं है। यानी जहाँ पे डायमंड पहन पहन के जहाँ जाने को मिलता हो, अच्छे से फोटोग्राफ खींचे जाते हो, लोगों में प्रचार होता हो, तो कैसा आनंद आए। यानी ये रत्न कभी रत्न ही नहीं लगे जिसको कहाँ वेस्ट कर रहे हैं हम। कभी ये थॉट भी आता है, कभी थॉट आता है कि प्रवचन माता का अपमान कर रहे हैं कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहाँ निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में ये भगवान की वाणी सुनाई जाती हो और रोज एक बहाना तैयार रहता है आप लोगों का, मुझे आज वहाँ जाना है, मुझे आज वहाँ जाना है। वो तो आपकी बात है, मेरी बात तो है ही नहीं। आप जाओगे, आपके लिए हम आए हैं, अपने लिए। यानी आप देखिए, मैं जब जायका निकालूंगी 36 दिन का, शायद ही मुझे कोई एक व्यक्ति ऐसा मिले, शायद। अगर आपको नाम लेना है उसमें तो तैयार रहना। कोई एक विरला अशोक विहार का मुझे ऐसा मिल जाए, बाहर वालों की बात नहीं करूंगी, अशोक विहार का मुझे एक ऐसा मिल जाए जो 36 दिन, मैं तो 5 महीने की बात नहीं कर रही पदम जी, 36 दिन निरंतर ये निर्वाण कल्याणक महोत्सव पे स्थानक भवन में आके किसी ने सुना हो। लाइव तो आप सुनते हैं, उसकी तो कोई बात नहीं कर रही हूँ। स्थानक भवन में आके सुनना यानी आपका सिस्टम कितना सही है ये बताता है, अपने क्षेत्र की महिमा हमें कितनी है ये बताता है। यानी ये रत्न हमें कभी रत्न लगे ही नहीं, ये प्रवचन माता ये पहचान कराती है। ये मन वचन काया के रत्न मिले हैं, इसे गोपित कर के रखो, यानी सुरक्षित रखो। जैसे आप गाड़ी, जितनी बढ़िया गाड़ी है बढ़िया गैरेज में रखते हो, जितना यूसेज करना उतना ही करते हो। भगवान कहते इनको भी गैरेज में रखो। किसको? मन वचन काया को। जितनी जरूरत है उतना इसका प्रयोग करो, बाकी
बाकी अपने में गुप्त रखो। शब्द दिया भगवान ने, आत्मगुप्त रखो, यानी मन को सरंभ समारंभ आरंभ से बचा के रखो। वचन और काया को भी सरंभ समारंभ आरंभ से बचा के रखो। सरंभ यानी हिंसाकारी कार्य का विचार करना, और समारंभ यानी वैसे वैसे साधन जुटाना, आरंभ यानी उन कार्य में ही प्रवृत्त रहना। यानी सरम समारंभ और आरंभ से इन तीन रत्नों को बचा के रखना अशुभ से निवृत्ति है। अशुभ की से निवृत्ति का नाम गुप्ती है, सम्यक प्रवृत्ति का नाम समिति है। जिनका जीवन प्रवचन माता की आज्ञा में चले वे अवश्य भवपार होंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।